लगते संगतां भी छकदियां पईयां। जदों सानू परमात्मा खुशी का समा बख्शिश करता है, कोई विआह कार्य का समा आ जाता है, असी महाराज की मर्यादा जिहड़ी है छड्ड के कई तरह के उस वेले संसारी रोह रीतियां नूं कर लग पैंदे। बाहर जिस तरह का भी असी कारज करिए वो वखरी गल है, पर जदों गुरु घरे कोई खुशी का कारज करना, गुरु की मर्यादा बिल्कुल ये बना के रखनी चाहिए है। पंगत संगत में जिहड़ा भोजन छकण का आनंद है वो बैठ के उच्चियां जगह ते कुर्सी वगैरह ते बैठ के गुरु घर दे विच ऐसा आनंद नहीं बनता है। ये गुरु घर की मर्यादा नूं बिल्कुल कायम रखना चाहिए, अपना फर्ज बनता, जिम्मेवारी बनती है। 10वें पातशाह महाराज भोजन छकण वास्ते गए कि महाराज वास्ते कुर्सी का प्रबंध नहीं हो सकता सी, कि सुंदर टेबल नहीं सन लग सकते, कि किस तरह का प्रबंध हो नहीं सकता, सारे प्रबंध हो सकते, पर महाराज जियां ने भोजन छकिया पंगत विच बैठ के, सतगुरां दे नाल संगतां भी बैठ गईयां, भोजन छकदियां पईयां। सो अजकल का समा ही गुरमुखो इस तरह का बन गया है, भोजन छकण वास्ते बैठना तो दूर की गल है, असीं कपड़ा लीड़ा इहो जिहा तन ते पा लैंदे, सानू बहना तो उठना बड़ा औखा लगता है। लीड़ा कपड़ा इस तरह का बन गया है कि पंगत विच बैठिया ही नहीं जाता। पंगत की गल तो दूर की है, जदों लावां हुंदियां महाराज जियां दे सामने, उस वेले लावां दे समय लड़के लड़के नूं बहना तो उठना वो मुसीबत लगता है, बड़ा औखा लगता है। कई तो भी आके आख देंगे भी सानू बैठन वास्ते ना कहो, असी खलोते ही रहिंदे आ महाराज दे सामने, तो तुसीं लावां फड़दे हो, असी फेरे करके चले जांदे, बैठना भी सानू मंजूर नहीं है। उसका कारण की है कि साडे कपड़े इहो जिहे ने, वो सानू बैठन लग्गियां दिक्कत हुंदी है जां खड़े होण लग्गियां दिक्कत हुंदी है, परेशानी हुंदी है। उस परेशानी नूं मिटण वास्ते ये नहीं सोचिया भी मैं कपड़े इस तरह के पा के जावां भी मैनूं बहना उठना सौखा होवे, सगों ये सोचिया है भी मैनू बैठन नूं कहो ही ना, मैं खड़ा ही रवां ते खड़ के ही सारा कुछ कर लवां। बड़े बड़े भारी लहंगे जिहड़े ने ना बनते हैं ब्याह दे विच पाउण वास्ते, एक फैशन बन गया है भी ये मैं काम करना है, लहंगा पाउणा, जिस तरह का मर्जी कपड़ा पाउणा तेरी मर्जी है। बाहर जाके जिथे तू अपना टिकाणा कीता विआह हुंदा उत्थे जिहड़े मर्जी कपड़े पा, पर जदों गुरु दरबार दे विच आउणा, लावां होणीआं, कम से कम उदों ते सूट पा के आओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ उठना बैठना सौखा है ਅਤੇ परिक्रमा करनियां भी सौखियां ने। पर जदों असीं भारा लहंगा पा लेंदे, उन्ना वजन अपना नहीं जिन्ना लहंगे का बना लिया, फिर दो बंदियां ने मोढियां तो फड़िया हुंदा, एक दोवां ने घघरा थल्लों चुकिया हुंदा, ना तुरिया जांदा, कदे पैर घघरे नाल वजदे, कदे घघरा पैरां नाल वजदा, बड़ी मुसीबत है, बड़ा कुछ हुंदा। गुरु दियां परिक्रमा करनियां सन हाथ जोड़ के महाराज दात दिओ, मैं नवीं जिंदगी में पैर रखन लगा। हाथ जोड़ने चाहिए सन, सीस झुकना चाहिए सी, ते साडे हाथ दोने लहंगे नूं ही हुंदे ने, हाथ नहीं जुड़े, लहंगा चुकिया होया वो नीवा पैरां थल्ले आउंदा। फिर मर्यादा नहीं ना रखी, मर्यादा नहीं रही है। अपना फैशन वेखिया भी जिहड़ियां फोटोआं लथणियां ने सारी उम्र वेखणियां, इन्हां विच ना कमी रवे। गुरु की मर्यादा जिधर नूं मर्जी जावे, सानू उहदे नाल कोई जिहड़ा लेना देना नहीं है। पर जे आपां सोचीए कि सूट जिहड़ा है वो लहंगे दे मुੱਲ दा नहीं बन सकदा, कि सूट दे विच साडी वो शोभा नहीं बन सकदी जिहड़ी लहंगे विच बनदी पई बन सकदी है। बाहर ये वेखो वेखी है, फलाणे ने पाया तो मैं भी पाउणा है। जे एक खूह विच डिग्गिया तो जरूरी तो नहीं दूजा भी उहदे विच जाके डिगे, दूजे नूं चाहीदा बच के लंघ जावे। वस्त्र कपड़ा वो पाओ, खास करके गुरु दरबार की आपां गल करते हैं। बाहर तो तुहाडी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करो, जिस तरह के चंगे लगते पाओ, पर जदों गुरु दरबार में आउणा ना लावां लैण वास्ते, कम से कम उस वेले वो कपड़ा पाओ जिहदे नाल साडा शरीर ढकिया रहे, तन भी ढकिया रहे। लहंगे दे विच अद्धा शरीर ते नंगा हुंदा पिया, चुन्नी भी मत्थे तो पिछे, अद्धे सिर ते चुन्नी ला ला के किल चंगी तरह बद्धी हुंदी, अद्धा सिर नंगा हुंदा, ना वो चुन्नी अगे हुंदी, ना सिर ढकिया जांदा, ना तन ढकिया जांदा, तन भी नंगा हुंदा पिया। ये जिहड़ी है ये बेशर्मी है, इसनूं होर कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा नीचपुणा आ गया जिहड़ा होना नहीं चाहिए। कपड़ा शरीर ते वो पा, तेरा सिर ढकिया जावे, कपड़ा होवे तन ढकिया जावे, बड़े आराम दे नाल तैनूं बैठण विच सुखियाई होवे, उठण विच भी सुखियाई होवे, तू फेरे लवें, तेरे हाथ जुड़े होण महाराज दी बख्शिश लैण वास्ते, तो फिर घर में खुशियां भी तो भज के आउणगियां, दौड़ दौड़ के आउणगियां, बख्शिश लई है। तो जे लावां लैन लगे हाथे जुड़े नहीं, हाथे घघरे नूं पाए, दोवां जाणियां ने फड़ के, तो इन्ना लहंगा भारा है
लड़की नूं संभालना तो औखा है। वो लड़की दे नाल 4 लड़कियां उहदा घगड़ा खिलारन वास्ते, उहनूं बिठाउण वास्ते, फिर बैठी नूं उठाउण वास्ते लगियां होईयां। ये जरूरी तो नहीं लिखिया भी ये कुछ करना है। ये मुसीबत असीं आप अपने गल विच पाई है, जिहड़ी पैनी नहीं चाहिए। और खास करके माँ बाप नूं, वड्डियां बजुर्गां नूं इस गल वल ध्यान देना चाहिए। उस वेले बच्चे नूं रुकना चाहिए भी नहीं, ये ठीक नहीं है, आपां इस तरह नहीं करना। माँ बाप कहे, वड्डा घर विच सियाणा जी कहे तो बच्चा समझ जाता, बच्चे नूं पता नहीं है। पर जदों आपां कहना ही कुछ नहीं, हवाले कर दिता ब्यूटी पार्लर दे भी, जाओ उत्थे जाके अपने मूँह के उपर चपेड़ा मरा के आओ, जिवें दा वो कहिंदे उवें दा कपड़ा लीड़ा पा के आओ। सवेर दे 7 बजे दे गए, 6 बजे 5 बजे भी लोग चले जाते, तो फिर वो 12-1 बजे वेलिया करते। महाराज दियां लावां दा टाइम भी नहीं रह गया। ये नहीं है भी समय सिर आके लावां। असीं इत्थे देखते हाँ, टाइम लिखा देंगे 10 बजे का, 9 बजे का आनंद कारज होणगे, 2 बजे तक डिकना पैंदा। जे पूछिए की होया, कह लगे उन्होंने नहीं छड्डिया जिन्होंने सानू फड़िया सी, उन्होंने आख्या मेकअप पूरा नहीं होया। फिर पौड़ियां चढ़द्या नाल ही पहला ही वचन ये निकलदा, छेती कर दिओ, टाइम ना लाओ। जिस गुरु की बख्शिश दे नाल घर वसना, उत्थे आख्या छेती कर दिओ, ते जिथे नहीं सी लोड़ उत्थे 5 घंटे लाए। ये कलयुगी है, होर की है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे कलयुग दे विच जिन पैदा होणगे, ते जिन ही है, जिन तो थले ते नहीं ना कुछ रह गया। संसारी काम वास्ते 5 घंटे लाए, उथे नहीं किसी ने क्या छेती, हिम्मत ही नहीं को कह के वेखो। पर गुरु घरे आए, पौड़ियां चढ़े, छेती कर दिओ। पर असी कुछ कर नहीं ना सकते। जे साडे कोल इन्ना कुछ होवे, असी लावां करके पहला ही हथ विच फड़ के उत्थे राह च ही खलो जाइए, भाई तेनू अंदर नहीं होना, पहला कीतियां कराइयां तू अगे लै जा, जे तेरे कोल टाइम नहीं। पर साडे कोल रीति नहीं ना, मर्यादा नहीं साडे कोल हैगी। जे होवे ते असी कीतियां कराइयां पहला ही रख लईए भी आ कीतियां पईयां, बस चक दे तुरिया जा। ये साडी हालत है। फिर असी आखदे सानू सुख नहीं मिलिया, सानू ये नहीं मिलिया, लिया ही नहीं, लैण दा यतन ही नहीं किया। जो मर्जी कर, वो तेरी जिंदगी है, हर पासों तैनू रोकिया नहीं जा सकता। पर वो काम तो जरूर कर जिस काम दे विच गुरु आप बैठा होया। दुनिया के किसी रिश्ते में गुरु हामी नहीं भरदा, गुरु गवाही नहीं भरदा। एक पति पत्नी का इहो जिहा रिश्ता जिहदे विच गुरु की गवाही पैंदी है, इक्को एक रिश्ता है। सारे रिश्ते ने दादे का, पोतरे का, माँ का, बाप का, भैन का, भरा का, ये रिश्ते ने ना बने हुए। पर किसी रिश्ते में गुरु की गवाही नहीं पैंदी। गुरु की गवाही पैंदी है पति पत्नी के रिश्ते में, तो जिहदी गवाही पाउण आए। हुण मान लो भी असी कोई सरकारी काम करना, तो किसी की गवाही पाउणी पवे, तो गवाही पाउण वाला पहला खलोता रहे सवेर दा आके, तो आपां जाइए शाम नूं, तो रुस के जाएगा इन्ना भी मैं की लियाना, नहीं तो ना सही। गुरु की पाउणी गवाही, गुरु उडीकदा पिया शाम तक। असी 5 घंटे लाए दुकान ते तैयार होंदियां, फिर आखिया छेती हो जावे, छेती हुई है। फिर ना हाथ जुड़े, ना महाराज के सामने बैठा गया, ना सीस लई, ना मर्यादा पूरी होई। ये दुख असी आप सहेड़े ने, आप आवाज मार के लै भी दुखा तू किधर चलिया, मैं बैठा मेरे ले आ। फिर जदों दुख आया फिर पछताउंदा, फिर दुखी हुंदा। ये गुरु घर की मर्यादा नूं असी आप दूर लै गए हाँ। ये साडे विच कमी आ गई है। धार्मिक तौर पर बड़ियां कमियां आईयां, वैसे तो असी हर पासों अपने आप नूं मुकम्मल समझते हाँ। धार्मिक तौर पर हरेक पासों कमी आ गई है, धर्म वाले पासों वो नहीं सानू कुछ भी मर्यादा में चाहिदा जां चंगा नहीं लगता है। सतगुरु पातशाह की बख्शिश लिया कर। ये जिहड़े बचन आपां सुनते पए, ये कोई कंन रस नहीं है, जां ये कोई मसाला नहीं है भी बड़ी मसाले की गल है, बड़ी चंगी गल हुई, बड़ा तवा लगा। ये कोई तवा नहीं, जान बुझ के नहीं किसी नूं ये किया जा रहा भी जान बुझ के सुनाया जा रहा। ये हकीकत है जिहड़ी सानू समझनी पवेगी, सानू इहदे उत्ते ध्यान देना पवेगा, सानू समझना पवेगा, अपने बच्चों नूं समझाउणा पवेगा, अपने घर में ये गल जाके करनी कराउणी पवेगी कि जदों साडी धी दा जां पुत्र दा विआह होवे, असी उदों ये गल खास कह सकीए भी लावां दे समय भाई कुछ नहीं वादा घाटा होवेगा, उत्थे उही होवेगा जो गुरु की परंपरा है, बाद में तेरी अपनी मर्जी है। पर यह तां होवेगा जे असी करवावांगे, जे घरे अपने इस नूं पहरे नूं लागू करांगे, थोड़ी सख्ती करांगे तां।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ। ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਕੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਖੜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਲੋ ਕੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਖੋਤਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਦਲੱਤਾ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਛੜ ਮਾਰਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਮਚਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਬਸਤਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਿਆ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਟ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਆਸਨ ਡਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ